हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं वालों 2025-26 त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर हमारे पास आ चुका है। पूर्णांक इसके 75 अंक हैं, समय 3 घंटे का है। प्रश्न इस प्रकार है कि देखिए, पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आपको 6 दिए होंगे तो 6 में से 6 ही करना है। और नालिका अपर्दन मृदा को बनाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा कृषि के लिए अनुपयुक्त, है ना। दूसरा है इसका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका नर्मदा नदी। तीसरा है आपका ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था जर्मनी में। बिल्कुल एकदम पूरा पढ़ लीजिए, रट लीजिए, बिल्कुल एकदम मज़ेदार से आप छाप सकते हैं पेपर में, है ना। इसके बाद चौथे नंबर का जो प्रश्न है आपका वो है गांधी इरविन समझौता हुआ था तो 15 मार्च 1931 में हुआ था। इसके बाद पांचवा प्रश्न है आपका सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर है आपका 1956 में। छठवां है आपका किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी हैं। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, ये सभी आंसर इसके होंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भेज दीजिए इस वीडियो को, जिससे वो भी इस प्रकार से कंप्लीट कर सकें अपना पेपर, है ना। रिक्त स्थानों को भरना है। दूसरा प्रश्न है आपका 6 रिक्त स्थान है, 6 को कंप्लीट करना है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% जो है पठारी क्षेत्र है। उसके बाद देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र खालिस्तान घोषित किए गए हैं, तो वे आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। असहयोग खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। 22 भाषाओं को संविधान की 8 अनुसूची में रखा गया है। औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। मधुमक्खी पालन खालिस्तान प्राथमिक क्षेत्र, खालिस्तान यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ये आपके 6 कंप्लीट हो चुके हैं, खालिस्तान भी। इसके बाद 77 में आते हैं। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है आपका उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लवणीय जल संसाधनों का दबाव बढ़ रहा है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद है लाल टोपी तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, तो ये असत्य है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ये सत्य है। उसके बाद है पांचवा है श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये सत्य है। अगला है लास्ट वाला छठवा है द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो चुका है ना। इसके बाद आती हैं आपकी सही जोड़ियाँ। तो भारत में वन क्षेत्र जो हैं वो आपको 33% से लगाना था। इसके बाद भारत में पर्वत क्षेत्र जो हैं वो आपको 30% से लगाना था। रॉलेट एक्ट जो चालू हुआ था तो वो अपना 1919 में हुआ था। हिंद स्वराज का महात्मा गांधी। नगर निगम का हो जाएगा आपका महापौर और समवर्ती सूची का हो जाएगा आपका शिक्षा, है ना। ये आपकी सही जोड़ियाँ अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक वाक्य में उत्तर हैं, ये भी हम देखते हैं। टिहरी बांध का निर्माण कब किया गया था, तो 1978 में किया गया था। फेडरिक शार्पू कौन था, तो ये जो फ्रांसीसी कलाकार था, फ्रांसीसी का कलाकार था। इसके बाद है लॉर्ड बायरन कौन था, तो ये अंग्रेज कवि था, है ना। उसके बाद है चौथा है आपका श्रीलंका में कितने प्रतिशत लोग तमिल भाषा बोलते हैं, तो 15% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। उसके बाद मानव विकास सूचकांक कौन सी संख्या जारी करता है, तो ये आपका UNDP होती है ना। इसके बाद लास्ट वाला है आपका किस क्षेत्र के श्रमिक जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो ये होता है तृतीय क्षेत्र के लोग जो है वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, है ना। ये इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपके जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से दिखाए गए हैं, देख लीजिए। सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं, समुच्च जुताई किसे कहते हैं, भूमि निम्नीकरण के 2 कारण लिखिए। पूरे बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। इनको आप सर्च करके इसको एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा इनको, है ना। ये देखिए पूरे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम मज़ेदार। पूरा पेपर आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपका लास्ट पेपर और बचा हुआ है ना, वो भी आपका कंप्लीट हो जाए, है ना। चलिए, थैंक यू।